हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं एमसीक्यूज क्लास 8 मैथमेटिक्स 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आने की पॉसिबिलिटी है, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या इनसे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, तो द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमारे पास x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई है इंटू वाई है, मान लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब इसको पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास x कितने टाइम है? 3 टाइम्स, तो x की पावर क्या लिखेंगे हम? 3। y कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो y की पावर क्या लिखेंगे? 4। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब ऐसी फॉर्म जो पावर की फॉर्म में हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, इसका मतलब यही है ना? ठीक है, क्लियर है? तो वही हमें यहां पर लिखना है, वही हमें यहां देखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास? सॉल्व करके देखते हैं इसे क्या होगा। वैसे डायरेक्ट आंसर भी देख सकते हैं कि ए हमारे पास कितने टाइम है? 3 टाइम्स, तो ए 3 टाइम्स। बी हमारे पास कितने टाइम? 2 टाइम्स, तो बी 2 टाइम्स। टी हमारे पास कितने टाइम? 3 टाइम्स, तो टी 3 टाइम्स। ठीक है, तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी और टी इंटू टी और इंटू में टी 3 टाइम्स। तो ए हमारे पास 3 टाइम्स, तो ए की पावर 3। बी हमारे पास 2 टाइम्स, तो बी की पावर 2। टी हमारे पास 3 टाइम, टी की पावर 3। क्लियर है? तो ये ए इज सॉरी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? ए हमारे पास 3 टाइम्स है, बी हमारे पास 2 टाइम्स है, टी हमारे पास 3 टाइम्स, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां देखेंगे नंबर में यदि हमारे पास यदि आ गया कि द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 2 3 टाइम्स जिसमें है वो बी ऑप्शन। अच्छा, 3 हमारे पास कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 3 टू दी पावर 2। 4 हमारे पास कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो 4 की पावर 4। क्लियर है? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 2 इंटू टू 3 टाइम्स, फिर उसके बाद में क्या? 3 इंटू 3 2 टाइम्स, इसके बाद 4 इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा कितना? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 4। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 4। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप आराम से ही लिख सकते हैं कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। और एक क्वेश्चन और आता है, मान लो एक क्वेश्चन आपको दे दिया है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यदि आपको ऐसा दे दिया कि अभी बता दे रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, यदि ऐसे क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 1 टू दी पावर माइनस m। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गए, मान लो a 1 टू दी पावर माइनस m, रेसिप्रोकल, या ऐसा भी आ सकता है रेसिप्रोकल ऑफ, है ना? रेसिप्रोकल ऑफ 1 टू दी पावर माइनस m। तो इसे ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा? हम ऊपर ले जाने पर जैसे 1 टू दी पावर 1 अपॉन ए टू दी पावर माइनस एम, ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर प्लस एम। क्लियर है? याद रखना है आपको नोट में। ठीक है, ए टू दी पावर माइनस एम है, तो नीचे ले जाने पर 1 अपॉन एम क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए की पावर एम। क्लियर है? पावर अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या होता है? ए इंटू बी की पावर एन है, तो क्या हो जाएगा? ए की पावर एन और बी की पावर एन। ठीक है, ए अपॉन बी की पावर यदि एन है तो क्या हो जाएगा? ए की पावर एन और बी की पावर एन। क्लियर है? ठीक है, किसी चीज की पावर मान लो x की पावर 2 है डिवाइडेड बाय अगेन x की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 2 माइनस 2, है ना? बेस सेम है, पावर डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी? 1। वैसे भी हम देखें तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखना है, सारी चीज़ों पर गौर करना है, फोकस करना है, अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेना है। रिजल्ट आपका आएगा तो आप ही का स्टेटस बढ़ेगा, पॉजिटिव माहौल होगा। ठीक है।